आपका अपने चैनल पे पुनः स्वागत और अभिनंदन है प्यारे विद्यार्थियों। 2026 का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पेपर पैटर्न है, मॉडल पेपर है, उसका पूरा डाल दिया है। तो आज हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि कौन सा अध्याय आपका कितने मार्क्स का होगा, किस अध्याय को छोड़ा जाएगा, किस अध्याय को जोड़ा गया है, पूरी बात करेंगे हम। तो लास्ट तक बने रहें और अपनी टिप्स भी होगी कि हम अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो 2026 में आपका पेपर है वो किस प्रकार का आने वाला है, वो पूरा विवरण बोर्ड ने जारी कर दिया है। इसमें आपके 3.25 घंटे का पेपर आएगा। हिंदी की बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले हम और 10th क्लास की बात कर रहे हैं, बोर्ड क्लास है अपनी, और 10th बोर्ड की बात कर रहे हैं। 3.25 घंटे का पेपर होगा, 80 का आपका मार्क्स होगा, 17 अंक यानी 20 नंबर हैं वो स्कूल से जाएंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। इसमें प्यारे विद्यार्थियों अधिगम क्षेत्र है वो किस प्रकार से आएगा। पूरी साल में हमें अपठित बोध है, अपठित गद्यांश आते हैं, पद्यांश आते हैं, वो हमारे आएंगे 12 नंबर के। रचना आएगी 14 की, व्यवहारिक व्याकरण आएगी 10 की। पाठ्य पुस्तक होंगी अपने पास दो, एक क्षितिज वाली और एक कृत्तिका वाली। तो क्षितिज होगी 13 नंबर की और कृत्तिका होगी 11 नंबर की। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन सी बुक है वो कितने मार्क्स की है, ये जब हमें पता चल जाता है तो प्यारे विद्यार्थी हम उसके अकॉर्डिंग ही, उसका जो मार्क्स का वेटेज होता है उसके अनुसार ही उस पर फोकस करते हैं और हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो हम ने हिंदी की बात कर ली। अब प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट विषय की ओर चलते हैं। नेक्स्ट विषय आपका है अंग्रेजी का। बहुत ही सरल और सहज होकर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आप समझ सको और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सको। तो प्यारे विद्यार्थियों ये है आपका अंग्रेजी का 10th क्लास के लिए। अंग्रेजी में आपका पेपर पैटर्न है वो इस प्रकार से होगा। 3.25 घंटे का ही पेपर होगा, 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स हैं वो सेक्शनल मार्क्स होंगे जो कि विद्यालय से जाएंगे। टोटल 100 नंबर का हो जाएगा। अब इसमें रीडिंग जो पोर्शन होगा प्यारे विद्यार्थियों वो होगा आपको 16 नंबर का। रीडिंग पोर्शन है वो 16 नंबर का होगा, 16 मार्क्स का होगा। और फिर राइटिंग वाला होगा 12 मार्क्स का। ग्रामर होगी 10 मार्क्स की। टेक्स्ट बुक होगी फर्स्ट फ्लाइट, आपकी एक बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, ये 30 नंबर की होगी। और जो सप्लीमेंट्री बुक है वो फुटप्रिंट वाली, फुटप्रिंट विदाउट फिट, ये 12 नंबर की होगी। इसके अनुसार हम अपनी तैयारी को बेहतर कर लेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दें, शेखावाटी मिशन 100 हर साल हम इस पे काम करते हैं और बच्चों के मार्क्स इम्प्रूवमेंट में हम मदद करते हैं। और हम अपने विद्यार्थियों का एक भी रुपए खर्च नहीं होने देते। प्यारे विद्यार्थियों एक भी रुपए या एक पैसा भी खर्च नहीं होने देते, बिल्कुल फ्री है। अब फ्री को आप आराम से पढ़ सकते हैं, अभी से पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। कोई लोक नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जो सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट बनी हुई है उनको पढ़ना शुरू कर दें और अपने नंबरों को और भी अधिक अच्छा बना सकते हैं आप। राइटिंग पोर्शन की बात हो गई, लेटर कैसे लिखा जाता है, ईमेल कैसे लिखा जाता है, ये सब करवाया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। निबंध कैसे लिखा जाता है हिंदी में, सब करवाया हुआ है। तो इसको अभी से आप करना शुरू कर दें। टेंस, ग्रामर और सब्जेक्ट जो वर्ब कॉन्कर्ड है और क्लोज है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, रिपोर्टेड स्पीच है, ये कितने मार्क्स की आएगी सब दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों की। ग्रामर है वो आपके कितने मार्क्स की आने वाली है, तो इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट विषय की बात करें और नेक्स्ट विषय कौन सा अपना साइंस का। साइंस विषय यानी विज्ञान विषय की बात करने वाले हैं। विज्ञान विषय में भी वही 3.25 घंटे का पेपर आने वाला है। 80 मार्क्स होंगे वो आपके पेपर के होंगे, 20 मार्क्स स्कूल से जाएंगे और 100 मार्क्स का टोटल पूर्णांक हो जाएगा। ये इसमें चैप्टर देख सकते हैं आप, कौन सा चैप्टर घटा है, कौन सा बढ़ाया गया है।
रासायनिक अभिक्रिया वाला जो चैप्टर है ये 6 मार्क्स का होगा, और चैप्टर का जो मार्क्स है उसकी वेटेज है उसके अनुसार आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान दें कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्विलेशन वाला जो चैप्टर है वो अपना 6 नंबर का आएगा। अम्ल, क्षार और लवण ये 7 नंबर का पेपर आने वाला है। एसिड, बेस एंड साल्ट, नमक वाला, धातु और अधातु 5 नंबर का है। कार्बन और उसके यौगिक हैं 7 नंबर के हैं। जैव प्रक्रम 8 नंबर का। इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना प्यारे विद्यार्थियों। जो चैप्टर दिया हुआ है सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है, इसी को पढ़ना है। इसीलिए आपके लिए सबसे पहले हम लेके आए हैं ताकि बच्चे इसी के अनुसार पढ़ सके। नियंत्रक और समन्वय, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये चैप्टर 6 नंबर का है। जीव में जनन की जो क्रिया है ये 7 नंबर की है। आनुवंशिकता 4 नंबर की है। प्रकाश प्रवर्तन 8 नंबर की है। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार है 4 का है। विद्युत 7 का है। विद्युत धारा का जो चैप्टर है ये 6 नंबर का है प्यारे विद्यार्थी। हमारा पर्यावरण 5 का है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट विषय की ओर, और ये अपना पसंदीदा जो सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस। और इसमें आपके प्यारे विद्यार्थियों 3.25 घंटे का पेपर होगा। 80 मार्क्स का होगा पेपर, और 20 मार्क्स चले जाएंगे विद्यालय से, और टोटल हो जाएगा 100 नंबर। अपनी सामाजिक ज्ञान आपको पता है कि अपने पार्ट में बटी हुई है। सबसे पहले हम इतिहास का जो पार्ट है उसकी बात करेंगे, और जो हमारा इतिहास की जो बुक है उसका नाम है, आपको पता है क्या है? इस बुक का नाम है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। ये 20 नंबर की आएगी ये बुक। कितने मार्क्स की आएगी? 20 नंबर की। तो इस बुक की जो जो चैप्टर है उसका वेटेज क्या है उसके अनुसार पढ़ेंगे। जो यूरोप और राष्ट्रवाद का उदय है ये 4 नंबर का चैप्टर आने वाला है। भारत में राष्ट्रवाद है, ये भी 4 नंबर का होगा। जीविका अर्थव्यवस्था 4 का है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना है। जीविका अर्थव्यवस्था वाले पार्ट में भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो चैप्टर है ये 4 नंबर का है। औद्योगिकरण का युग है 4 नंबर का है। रोजगार और जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, इसमें मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया वाला चैप्टर है 4 नंबर का है। अब नेक्स्ट अपना पार्ट है प्यारे विद्यार्थियों सोशल साइंस का, वो है जियोग्राफी, भूगोल। और इसका नाम, आपके बुक का नाम क्या है? समकालीन विश्व भाग 2। ये 20 नंबर की है। कितने मार्क्स की है? 20 मार्क्स के। और इसमें संसाधन विकास 3 नंबर का चैप्टर है। चैप्टर को मार्क्स के अनुसार बांट दिया। वन वन्य जीव 2 का है। जल संसाधन 3 का है। कृषि 3 का है। खनिज और संसाधन 4 का है। विनिर्माण 2 का है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और जीवन रेखा 3 का है। प्यारे विद्यार्थियों कहीं भी दिक्कत आए, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि आपकी दिक्कत क्या है। और राजनीति, पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है इस बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति, और ये बुक भी 20 नंबर की है प्यारे विद्यार्थियों। और इससे पहले हमने वीडियो डाल दिया था कि कौन सी क्लास तक का सिलेबस है वो चेंज हुआ है, और जब हमारा सिलेबस है वो हमें पता चल गया अभी से कि कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आने वाला है, कौन सा सिलेबस है वो चेंज होने वाला है, तो हम अपनी जो तैयारी है उसको और मजबूत कर सकते हैं। सत्ता साझेदारी 4 का है। संघवाद 4 का है। और जाति, धर्म, लैंगिक मसले 4 का है। राजनीतिक दल 5 का है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना प्यारे विद्यार्थियों। लोकतंत्र के परिणाम 3 का है। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की जो बुक है अपनी उसका नाम है आर्थिक विकास की समझ। देश का आर्थिक विकास कैसे हो, व्यक्ति का आर्थिक विकास कैसे, उसकी समझ है वो चैप्टर हमारा, वो बुक है हमारी। और इसमें विकास वाला चैप्टर 3 का है। भारतीय अर्थव्यवस्था के 5, और मुद्रा और शाख 5 नंबर की है। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर की है। उपभोक्ता के अधिकार 2 नंबर की है। कंज्यूमर राइट है मेरे विद्यार्थियों वो 2 नंबर का ही है। आप इसको, ये सरल भी है, अच्छे से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। सब करवाया हुआ है मेरे विद्यार्थियों। शेखावाटी मिशन का चैप्टर वाइज भी डाला हुआ है। हर साल के शेखावाटी मिशन के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, और विश्वसनीय कंटेंट है प्यारे विद्यार्थियों। सबसे बड़ी बात यह है,
ऑथेंटिक कंटेंट है, विश्वसनीय कंटेंट है, एक बेहतरीन टीम द्वारा तैयार कंटेंट है और इसको सरल और सहज तरीके से समझाकर चैप्टर वाइज भी डाला हुआ है और पूरा जो पीडीएफ है वो भी समझाकर डाली हुई है। अब हम बात कर रहे हैं गणित की। गणित में भी 3.25 घंटे का पेपर होगा, 80 का पूर्णांक होगा, नहीं सॉरी 80 का पेपर होगा, 20 स्कूल से चले जाएंगे, टोटल पूर्णांक हो जाएगा 100 नंबर। वास्तविक संख्याएं 4 नंबर की हैं। बीजगणित जिसको बोलते हैं अलजेब्रा, और इसमें अलग अलग अलजेब्रा 4 नंबर का आएगा, जिसमें दो चर वाले रेखिक युग्म है, ये 4 का होगा। द्विघात समीकरण है, ये 4 का होगा। समांतर श्रेणी 6 की होगी। ज्यामितीय जियोमेट्री 4 की होगी। वृत्त यानी सर्किल वाला 6 का होगा। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जो ज्यामिट्री है वो 7 नंबर की है। त्रिकोणमिति 8 की है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं वो 5 के हैं। क्षेत्रमिति 5 की है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 6 का है। सांख्यिकी प्रायिकता 13 की है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अपनी प्रश्नावली है ये 13 मार्क्स की प्रश्नावली है। देखो बहुत ही सरल है सांख्यिकी और प्रायिकता। हमने ये भी बता रखा है कि पास होने के लिए सबसे बेहतर स्ट्रेटजी क्या है, अच्छे मार्क्स लाने की बेहतर स्ट्रेटजी क्या है। अपने चैनल पे आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा कंटेंट मिलेगा और बिल्कुल फ्री मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, कहीं कोई लोक नहीं लगाया हुआ, कहीं कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका, कहीं कोई ऐप के अंदर बंद नहीं है, सब कुछ फ्री है, सब कुछ आपके सामने। आप सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को चला लें। प्लेलिस्ट अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके सामने चैप्टर वाइज आते रहेंगे। संस्कृत की बात करें, संस्कृत तृतीय भाषा की जो बुक है, अपना पेपर होगा इसमें, और ये प्यारे विद्यार्थियों होने वाला 3.25 घंटे का। 80 का हमारा पेपर होगा, 20 स्कूल से चले जाएंगे, 100 नंबर का टोटल हो जाएगा। अधिगम क्षेत्र में अंक भार देख सकते हैं आप। अपठित अवबोधन है वो 8 नंबर का है। रचनात्मक कार्य है वो 15 का है। अनुप्रयुक्तम व्याकरण है वो 24 की है। पठित अवबोधन है वो है 33 नंबर का। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, डाउनलोड करें और आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपको बताते समय अच्छे से ध्यान से समझ में नहीं आया तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी पढ़ें और खुद भी आगे बढ़ें और अपने दोस्तों के बढ़ने में मदद करें। जो दूसरों की मदद करता है ना, उसकी ऊपर वाला भी मदद करता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो जब हम आपके लिए फ्री में काम कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो नैतिकता आप भी दिखाएं कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वो कितना पढ़ पाते हैं वो तो उनका काम है, लेकिन आप तो उनके लिए मेहनत कर ही देंगे, भेज देंगे उनके पास, तो वो जाने और उनका काम जाने। जैसे हमने बना दिए, इनमें से बहुत से बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, तो जो ध्यान नहीं देते तो उनका तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो ये कर सकते हैं कि सब कुछ फ्री में उपलब्ध है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। 3.25 घंटे का पेपर होगा उर्दू का, और उर्दू विषय में 80 का मार्क्स का 20 नंबर स्कूल से चले जाएंगे, टोटल 100 का होगा। अंक विभाजन किया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, इसके अनुसार पेपर आने वाला है। नेक्स्ट विषय है गुजराती तृतीय भाषा, इसमें भी अंक विभाजन किया हुआ है। सिंधी तृतीय भाषा अंक विभाजन करके आपके सामने दे दिया गया है। इसी के अनुसार, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना, यही आपके सिलेबस में है और यही पेपर में आने वाला है। पेपर पैटर्न पूरा आपके सामने दे दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का पंजाबी तृतीय भाषा का, और इसमें भी पेपर होगा 3.25 घंटे का। 80 का पेपर होने वाला है। 20 विद्यालय से जाएंगे और 100 का पूर्णांक हो जाएगा। इसमें आपके विभाजन कर दिया गया है। अपठित जो गद्यांश बोध है वो 10 मार्क्स का है। निबंध रचना है वो 4 की है। प्रार्थना पत्र और चिट्ठी पत्र है वो 4 का है। व्याकरण 15 की है। पाठ्य पुस्तक 47 नंबर की है। नेक्स्ट विषय है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति।
प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चैप्टर है, ये जो पेपर है, इसका सिलेबस दे दिया गया है और आपका पेपर होगा 3.25 घंटे का और 80 का पूर्णांक होगा। 20 नंबर स्कूल से जाएंगे। पूर्णांक में राजस्थान का इतिहास है, परिचय 18 नंबर का होगा। राजस्थान का प्रमुख संत और लोक देवता है, वो 5 का होगा। राजस्थान उत्सव त्योहार और मेले 5 का होगा। राजस्थान वस्त्र और आभूषण 3 का होगा। राजस्थान चित्रकला और कलाएं 8 का होगा और स्थापत्य और शिल्प के विविध आयाम है, वो 10 का होगा। राजस्थानी संगीत 3 का होगा। ये राजस्थान की पाठ्य पुस्तक है प्यारे विद्यार्थियों और अपने एनसीईआरटी सिलेबस के साथ चल रही है। आपका कोई भी भाई बहन रिश्तेदार अगर राजस्थान की कोई भी भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उस तक अपना चैनल है वो शेयर जरूर करें, क्योंकि राजस्थान जीके की जो एनसीईआरटी बेस बुक है और ये जो कंटेंट है ये उनको सरल और सहज तरीके से समझा कर डाला हुआ है, तो उन तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा ले सकें। नेक्स्ट अपना सिलेबस है वो सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा वाला है। इसमें भी बता दिया गया है, पूरा सिलेबस बता दिया गया है, पेपर पैटर्न कैसा होगा, पेपर किस प्रकार से आने वाला है। नेक्स्ट है जो प्रैक्टिकल प्लानिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए भी पूरा अंक विभाजन कर दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों। इसके अनुसार पेपर होगा, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, यही टॉपिक है, ये आपके आने वाले हैं। और कौन सा टॉपिक, कौन सा अध्याय कितने मार्क्स का होगा सब बता दिया गया है। समाज उपयोगी कार्य, समाज सेवा, इसका जो पेपर होगा वो 3.25 घंटे का होगा और पूर्णांक होगा 100 का। इसमें अंक विभाजन कर दिया गया है, तो इसको देख सकते हैं आप। शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये है कला शिक्षा। कला शिक्षा का सिलेबस का जो पूर्णांक है वो बता दिया गया है कि टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 3.25 घंटे का पेपर होगा। इसको 2 भागों में बांटा हुआ है, चित्रकला और संगीत एवं नाट्य। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस और पेपर पैटर्न प्यारे विद्यार्थियों आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक शेखावाटी मिशन में आप जुड़ जाएं और शेखावाटी मिशन के चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट डाली हुई है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सहित ये सीरीज है। आंसर आपके प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तो आप जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।